संविधान संशोधन संविधान में संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का मान्यकरण किया गया और संपत्ति अधिकारों के संबंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची जोड़कर इन अधिनियमों की सूची दे दी गई और संपत्ति अधिकार संबंधी अनुच्छेद 31 के बाद 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 ख बढ़ा दिया गया। 31 का में कहा गया कि जमींदारी भूमि आदि संपदाओं या उनमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन करने वाले किसी कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। 31 ख के अनुसार 9वीं अनुसूची में दिए गए अधिनियमों को किन्हीं भी मूल अधिकारों से असंगत होने के आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध भी ये अधिनियम वैध रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रथम संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 314, 342, 372 और 376 में संशोधन किए गए मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र अधिकारों पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार के हितों में या न्यायालय मान हानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में विधि द्वारा युक्त निर्बंधन लगाने का राज्य को अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि नागरिकों की कोई भी व्यापार कारोबार आदि करने की स्वतंत्रता पर राज्य वृत्तिक या शिल्पित अर्हता संबंधी अथवा राष्ट्रीयकरण की कोई योजना लागू करने के आवश्यक निर्देश लगा सकता है। अनुच्छेद 15 के संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग और अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए विशेष उपबंधों को अवैध माने जाने से रोका गया। संविधान संशोधन दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अनुच्छेद 81(1) ख में संशोधन किया गया। संशोधन से पूर्व के अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक 7.5 लाख जनसंख्या के लिए कम से कम एक और प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक एक प्रतिनिधित्व व्यवस्था थी। संशोधन ने प्रत्येक 7.5 लाख जनसंख्या के लिए कम से कम एक शब्द को लुप्त कर दिया। तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 33वीं प्रविष्टि में संशोधन करके केंद्र को खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कच्ची रुई और कच्चे पत्थर के बारे में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। चौथे संविधान संशोधन 1955 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का और 305 में संशोधन किए गए। चतुर्थ संशोधन का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए विधि द्वारा किसी संपत्ति को अर्जित या अधिग्रसित करें तथा विधि में प्रतिकर की राशि अथवा उसके निर्धारण के सिद्धांतों का उल्लेख कर दे तो ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रतिकर अपर्याप्त है। 9वीं अनुसूची में साफ और अधिनियम जोड़े ये ताकि उनकी वैधता पर भी किसी न्यायालय में आपत्ति न उठाए। 5वां संविधान संशोधन 1955 के द्वारा अनुच्छेद 3 के परंतु में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को संबंध राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा तथा उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। विधेयक संसद के सम्मुख तभी पेश किया जा सकेगा जब दिए गए समय की अवधि समाप्त हो गई। छठा संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली सूची में एक और प्रविष्टि 92 क जोड़ दी गई, जिसके अनुसार समाचार पत्रों को छोड़कर और सब वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में
क्रय विक्रय पर संघ विधान पालिका के अधिकार क्षेत्र आ गया। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 269 और 286 में राज्य सूची के 44वीं प्रविष्टि में भी यह आशय के आवश्यक संशोधन किए गए। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के दौरान राज्य के पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। राज्यों को वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया तथा देश को एक स्तर के 6 राज्य संघ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन प्रायः भाषाई आधार पर किया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची रख दी गई, जिसमें पुनर्गठित राज्यों के राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम पर राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 1 और 4 अनुसूची में भी आवश्यक संशोधन किए गए। इस सब के अतिरिक्त लोकसभा, राज्यों के विधानमंडलों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन आदि विभिन्न विषयों से संबंधित उपबंधों में भी बहुत से छोटे बड़े संशोधन किए गए। 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों के विशेष आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा सीमा विवाद संबंधी 10 सितंबर 1958, 1 अक्टूबर 1959 और 11 जनवरी 1960 को हुए भारत पाकिस्तान समझौते की शर्तों का कार्यान्वित करने और कुछ पाकिस्तान हस्तांतरण करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। संविधान का 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली नामक 2 बस्तियों को भारत का अंग बना दिया गया। पहले यह बस्तियाँ पुर्तगालियों के कब्जे में थी, किंतु भारतीय जनता ने पुर्तगालियों को निकाल दिया और उनके वरिष्ठ पंचायत ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि उन्हें भारत का अंग मान लिया जाए। दादर और नगर हवेली को एक अलग 7वां संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को परिवर्तन किए गए। संशोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन गण का निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संशोधन द्वारा अनावश्यक कर दिया गया। अब दोनों सदनों के सदस्य मतदाताओं के द्वारा मत दे सकते हैं। यह सब करने के संविधान के अनुच्छेद 66 1 और 71 में संशोधन किए गए। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग घोषित किया गया तथा उन्हें भारत संघ का 8वां संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया।